बेधड़क इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बेबाक, बेखौफ, बेधड़क अंदाज में मैं द्विवेदी भुजंग भूषण कुछ समीक्षा को लेकर के आया हूं जो अभी राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। पाक साफ पार्ट 6 है ये हमारा, क्योंकि मारे गए गुलफाम आतंकी हाफ या साफ, युद्ध विराम की हकीकत क्या है, यूएसए ने क्यों चाही क्रेडिट लेने की, और सीमा पर संघर्ष के इनसाइड स्टोरी क्या है, पाक आर्मी जो वहां के पाक सरकार के कंट्रोल में है या फिर नहीं है, सीज फायर पर क्या है विवाद। अगर हमने अपने पुराने इतिहास से सीख नहीं ली है, क्योंकि हमने लगातार गलतियां की। 1948 में जब हम जीत की दहलीज पे लाहौर तक सेना चली गई थी तो नेहरू जी यूएनओ में चले गए और सीज फायर हो गया। उसके बाद 54 में भारत चीन तिब्बत को लेकर मामला आया, हमने बेवजह में तिब्बत को छोड़ दिया अपना अधिकार। और उसके बाद फिर 1960 में ये सिंधु समझौता जो हुआ, जल समझौता, इसको लेकर के बुलाया गया नेहरू जी को, और नेहरू जी ने समझौता करके 80% पानी देने का वादा कर दिया, और उसके एवज में कश्मीर का हल निकालना था, वो नहीं निकला। फिर 65 में भारत का जो अहम हाजी वीर पवाल है, वो उसको पाकिस्तान ने भारत को दे दिया, भारत खुश हो गया। लेकिन उसके पीछे उनका षड्यंत्र था, रणनीति थी, जो आज आतंकियों का लॉन्च पैड साबित हो रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, विभाजित हुआ, उस समय 90,000 पाक सैनिक घुटने टेके। उसके बदले में भी हमने जम्मू कश्मीर का विवाद नहीं सुलझाया। उसके बाद 71 के बाद आप 2020 में लद्दाख ने चीनी सेना में घुस करके जो पैठ जमा ली, और 20 में जो आतंकी हमला हुआ था उसके एवज में हमने सिर्फ सीमा पर सैनिक खड़ा किए थे। और अब वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर 25 में इस फैसले से कई पूर्व सेना अध्यक्ष जो हैं वो भी परेशान हैं। जनरल मनोज नरवणे या बीपी मल्लिक, कई लोग परेशान हैं। अब सीज फायर पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। हम सीखते नहीं पुरानी चीज़ों से। 48 से लेकर 25 तक का मैंने बार बार जो जिक्र किया, युद्ध विराम, सीज फायर, ये हमें बेवकूफ़ बनाता है कोई, या हम खुद बेवकूफ़ बनते हैं, ये समीक्षा का विषय है। क्योंकि सांप को अधमरा कर छोड़ोगे तो वो पलट कर और खतरनाक ढंग से काटता, और काटता ही है, लगातार काट रहा है। इस युद्ध में अप्रत्याशित यह फैसला सबको चौंका दिया है। देश जीत की दहलीज पर जाकर वापस लौट आए, मन महसूस कर पूरे देशवासी रह गए। हमने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया, बार बार मैं कह रहा हूं। और उसी इतिहास का जिक्र करके सारे राजनीतिक दल, आप गौर करेंगे, पीछे के 60 साल के जिक्र करके यहाँ पर राजनीति करते हैं। और हमारे जो देश में सामरिक महत्व के विशेषज्ञ हैं, ब्रह्मा चेलानी, उन्होंने भी सरकार के इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। कहा है कि हम जीत के मुंह से हार छीनने गए थे। मैं तो कहता हूं कि इस मामले में भारत विश्व का पहला देश बन गया है जो बार बार शत्रु को माफ करता है और शत्रु को पराजय के मुंह पर ले जाकर पुनः छोड़कर वापस आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का समापन, आर्मी समझ में नहीं आता कि अभी भी हमें कि जो विशेषज्ञों का मानना है या इतिहास में प्रतीकात्मक चूक के रूप में देखा जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री युद्ध विराम की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सैन्य अभियान महानिदेशक डीजी हैं, 3:30 बजे कल उन्होंने किया, और भारत के डीजी में उसे बात करी। सीज फायर पर हम संधि चाहते हैं, समझौता चाहते हैं। दोनों पक्षों ने शाम को सहमति बनी और आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। बे नटसेल में मैंने बताया आपको जो बात कल हमने आपसे कही थी, वही बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने भी कही है कि दुनिया ने हमारी ताकत देख ली है इस युद्ध में। अब पाक कुछ भी करने के पहले 100 बार सोचेगा। मैंने भी कल यह बात कही थी कि भारत में भी संघर्ष विराम के साथ एक शर्त जरूर अच्छी रखी है। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची है, और उस लक्ष्मण रेखा में कहा है कि किसी भी तरह के आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, यानी युद्ध की घोषणा, और लगातार उसके बाद लड़ाई होगी, कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। और सिंधु जल संधि पर रोक लगातार लगा रहेगा। व्यापार, कूटनीतिक और वित्तीय प्रबंधन पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। ये है हमारा नफा, और नुकसान यह कहता है कि शास्त्र भी हमें कहता है कि शत्रु को अधमरा करके मत बख्शो,
क्योंकि यह पलट के फिर सपोला जो है वो आक्रमण करेगा। अब संघर्ष विराम की जो इनसाइड स्टोरी है और ट्रंप का श्रेय लेने के बाद, तो 3 घंटे के अंदर पाक के, आपने देखा कि कल 3 घंटे के अंदर पाक के दर्जनों लगातार प्रहार शुरू हो गए, वहाँ पर से ड्रोन के माध्यम से, ये सभी माध्यम से। लेकिन इसके पहले की जो इनसाइड स्टोरी है वो आप समझ लीजिए कि भारत ने पाक के लगभग 25% इंफ्रास्ट्रक्चर जो एयरफोर्स का था वो ध्वस्त कर दिया था, तबाह कर दिया था। इस्लामाबाद से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर पाक संसद और पीएम शाहनवाज शरीफ के घर से मात्र 20 किलोमीटर तथा आर्मी चीफ का आवास से 10 किलोमीटर की दूरी तक भारतीय मिसाइल ने तांडव मचा दिया था। उनकी सांसें रुक गई थी। सीमा पर आर्मी का मुंह तोड़ जवाब, पाक के हाथ पैर फूल गए थे। और कल आपने देखा है कि किस तरह से पाक के जो प्रधानमंत्री थे वो बिलबिला रहे थे। उन्होंने कहा कि तुर्की, अरब, अमेरिका सबों से गुहार लगाई, लेकिन तुर्की को उन्होंने, अरब को थोड़ा बहुत धन्यवाद दिया। तब उन्होंने पुनः अमेरिका से गुहार लगाई तो उन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत से बात की, भारत के प्रधानमंत्री से, एस जयशंकर से, और फिर पाक को पहल करने की बात की। और भारत पाक की पहल करने पर अपनी सहमति दिया और यूएसए ने इसका श्रेय ले लिया, जबकि भारत ने कहा था कि पाक खुद बात करे, मैं उससे बात करूंगा, और वो ने अपने शर्त रखे और पाक उस पर माना। यह श्रेय यूएसए ने ले लिया, ट्रंप ने ले लिया। और इस ट्रंप ने जब ये श्रेय लिया तो चीन को चुलबुली मच गई, क्योंकि चीन की जो टैरिफ वार चल रहा है और यूएसए ने उनकी नकेल कस रखी है, इस पर चीन पूरी तरह से बिलबिला गया। क्योंकि अगर इस पूरे प्रकरण का श्रेय ले जाते हैं तो पाक के संबंध उससे अच्छे हो जाएंगे, भारत के संबंध अच्छे हो जाएंगे, और चीन जो है वो पाक से जो शोषण करता है वो शोषण शायद पाक बंद कर दे, और चीन जो महाशक्ति बनने के फिराक में है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ये पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिकल चीजें चल रही थी। ये वैश्विक स्तर पर जो यूएसए ने किया है, ये पूरी वैश्विक स्तर पर एक स्ट्रेटेजी के तहत किया है, क्योंकि चीन ने ये मान रखा था कि पाक को एक तरफ कहता था कि आतंकी मामले में मैं साथ नहीं दूंगा, और पीछे से यह भी कहता था, चीन का चरित्र उजागर हुआ उसी समय कि वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ मित्र के रूप में लोहे की तरह खड़ा हूं, तुम अपनी देश की अस्मिता से कहीं कंप्रोमाइज मत करो। ये देखिए क्या तरीका है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इन चीज़ों को काफ़ी समझना होगा, और भारत बहुत अच्छे से समझ रहा था इन चीज़ों, क्योंकि चीन हो या फिर यूएसए, ये दोनों ही कोई शांति के दूत नहीं है, ये दोनों ही बहुत बड़े व्यापारी हैं इस धरती के। और इन्होंने देखा कि यदि यह युद्ध होता है, अगर शांति नहीं होती है, तो भारत उसका बड़ा बाजार है, और यह अगर युद्ध में फंस जाता है तो फिर इन दोनों का काम समाप्त, दोनों का व्यापार का मंडी भारत है। और इन्होंने आज भी यह मानते हैं कि भारत बहुत बड़ी मंडी है, और पूर्व काल की जो सोने की चिड़िया कही जाती है, भारत कहा जाता था, वो आज भी इनके लिए भारत सोने की चिड़िया है। अब रही बात की आर्मी जो है वहाँ पे और वहाँ की जो सरकार है, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन क्या अच्छे नहीं है, क्या अच्छे हैं, क्या एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर आर्मी जो है, हम लोग कहते हैं ना कि बेकहल, वो पूरी तरह से अपने अंदाज में चलती है, सरकार उसकी पिछड़क हुई। यही बात सत्य है, वहाँ की जनता भी कहती है और पूरी दुनिया भी। राजनैतिक गिड़गिड़ाहट के बाद, कंपन के बाद भारत ने अपने शर्तों पर संघर्ष विराम किया, मगर 3 घंटे के बाद ही पाक आर्मी पूर्व की तरह सीमा पर संघर्ष विराम को नजरअंदाज करते हुए ड्रोन तो फायरिंग करना शुरू किया। यद्यपि कि भारत ने उसके काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे जो आर्मी के लड़ाके थे उनके कई बंकर्स उड़ा दिए, बहुत सारे उनके बेस को भी तहस नहस कर दिया। और इसके पूर्व में, जबकि इसके पहले जो कल वो बातें आई थी कि कुख्यात आतंकवादी जो मारे गए थे 5, उसमें से मुदस्सर खड़ियान खास, ये बहुत बड़ा आतंकवादी था, जो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये आतंकवादी घोषित किए गए थे। यूसुफ अजहर, हाफिज मोहम्मद, जमील मोहम्मद हसन, खालिद उर्फ अबू आकाश, ये पाक सेना ने इन आतंकियों को जो कंधा दिया, ये जो मारे गए, मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। उनको मारने के बाद यह पता चला कि किस तरह का अनुनाश्रय संबंध है पाक आर्मी
और वहाँ के आतंकियों के बीच, और ये पूरी दुनिया देखी। मुझे लग रहा है कि यूएनओ भी देखा होगा, पूरा वर्ल्ड फोरम देखा होगा, यूएसए, यूरोप, तुर्की या फिर इजराइल, सबने देखी होगी, चीन भी देखा होगा कि किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और हमें यही प्रमाणित करना था भारत को कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है, एक टेरर फैक्ट्री है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि पाक सेना और आतंकियों का जो नाता है उसको कैसे प्रमाणित कर देते हैं। पाक के जो डीजी IPSR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और उनके पिता सुल्तान वसीर मोहम्मद, ये सुल्तान वसीर मोहम्मद जो थे वो मौलाना थे और परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जो न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्निक थी, उन्होंने उसकी जानकारी ओसामा बिन लादेन को दी थी। आज भी यूएनओ में यह बात दर्ज है और इसी वजह से इस देश को भी यूएनओ ने पूरी तरह से और यूएसए ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इस देश में ISI आर्मी इस पृथ्वी के लिए नासूर हैं और घातक हैं। इनका वध मेरी समझ से होना ही चाहिए। और मैं आपको भी कहता हूं कि अपने देश और अपने राष्ट्र की जो भी निर्णय हो उसके साथ रहें, विवेचना जरूर करें, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उसमें थोड़ी निगाहें खोल के रखनी चाहिए, क्योंकि 90,000 पाक महिलाएं यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर बना दी थी, जिसे साइबेरियन बर्ड आती है उस तरह से। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, अगल बगल पे जानकारी रखनी चाहिए, पैनी नजर रखनी चाहिए और अपने इंफॉर्मेशन को हमेशा पुलिस से या जनप्रतिनिधियों से जरूर उनके साथ मिल करके शेयर करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।